हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री में हम लोग जनरली सबसे पहला चैप्टर या फिर हम बोल सकते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में टीच कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग मानते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परमाणु पढ़ेंगे। अणु क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोल क्या होता है मोल। फिर भार। भार 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर औसत भार। फिर औसत भार भी 4 प्रकार के होते हैं, उनको 2 प्रकार के होते हैं, उनको भी बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यौगिकों की प्रतिशतता दिखाएंगे। प्रतिशत मात्रा कितनी होती है वो निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, अणु सूत्र निकालेंगे, रस समीकरण मिति। उसके बाद प्रतिशत शुद्धता यानी कि परसेंटेज प्योरिटी देखेंगे। फिर सीमांत अभिकर्मक को देखेंगे, आधिक्य अभिकर्मक को देखेंगे, वाष्प घनत्व व अणु भार, तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, रासायनिक संयोग के नियम और पीओएसी का। जनरली लोग कई टीचर्स क्या करते हैं, पीओएसी रासायनिक संयोग के नियम को जस्ट इसके बाद पढ़ाते हैं। रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण, अणु और परमाणु पढ़ाने के बाद डायरेक्ट रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाते हैं। बट इसे पढ़ाना उसके साथ में सही नहीं माना जाता है मेरे हिसाब से, या फिर बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं इसको बाद में ही पढ़ाता हूँ। लास्ट में पढ़ाने का रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। उन सवालों को कराने के लिए मैं आपको 200 से प्लस क्वेश्चंस डिलीवर कर रहा हूँ आपको, और उसमें से 200 प्लस क्वेश्चंस मतलब आप समझ सकते हैं कि 200 क्वेश्चंस की क्या अहमियत रही होगी। अगर आप क्लास 11th में हैं, फ्रेशर हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं तो इस लेक्चर्स को आप अपने यूज़ करके अपने जनरली आप अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ आपको हर लेक्चर के साथ में पर डे डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, डीपीपी भी मिल रही होगी। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा मकसद केवल और केवल ये है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम की भी बच्चे उन ऊंचाइयों को छुएं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे छूते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसी के साथ हम आपको टाटा कहने के लिए राजी हैं। फिर कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे।